जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज देखेंगे आप वाल्मीकि रामायण का भाग 90 तथा अरण्यकांड का भाग 5। पिछले भाग में आपने सुना कि शूर्पणखा के कहने से खर ने 14 महान राक्षसों को भेजा जो मायावी थे, परंतु राम ने उनका पल भर में ही विनाश कर दिया। उसके पश्चात खर और दूषण अपनी सेना लेकर पंचवटी में आश्रम की तरफ आए। अब इससे आगे की कथा आज इस भाग 90 में सुने। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र हुंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सारथी को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधारी बढ़ाया। वहाँ महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष को टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख सेनगामी आदि उनके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सेनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय और श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने सूरवीर श्री राम पर लोहे के मुदगरों, शूलों, पासों, खड्गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर क्षतविक्षत हो गया, तो भी वे व्यथित नहीं हुए तथा विचलित नहीं हुए। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शत्रुओं ने से गिरवा देख देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री राम जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही कालपाश के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य स्वर्णभूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीलापूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीर को छेदकर खून में डूबे हुए बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों में जुते हुए घोड़ों और सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छीन बीन कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने समरभूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। कुछ भयंकर बलशाली सूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर पासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट दिए और प्राण हर लिए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित और रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह युद्ध करने के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सबके सब जो भाग रहे थे लौटने लगे। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुदगर और पास धारण किए महाबली निशाचर बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उप दिशाओं को गिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने
भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गंधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। बाणों से पीड़ित राक्षस ये नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी का भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहाँ की भूमि पट गई। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे शीश अक्षीण हुए कटे पीटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। वहाँ श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फीटे अनेकानेक रथों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, पट्टियों, खंडित खड़गों, बिखरे फांसों, फरसों, चूर चूर हुए शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहाँ शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने से में समर्थ हो गए। माँ बहु दूसर ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैरने हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिस, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांगण में अक्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिध को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। जैसे कटकर गिरी हुई उस अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को पर धराशायी देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। राक्षस महा कपाल ने एक विशाल शूल उठाया। स्थूलाक्ष ने पट्टी हाथ में लिया और परमार्थी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पहने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से शेष निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर से सभी निशाचर, जो मान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। घर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उनके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, इस युद्ध में या तो मैं इसकी मृत्यु बनूंगा या ये मेरी संग्राम में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला।
अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का यह वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित और रोष वेश में भरकर इस प्रकार बोले, अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे श्री राम ने त्रिशरा की छाती में शीघ्रतापूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती भेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। सम्रांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से बाप सहित रुधिर उगलता वह पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और ऐसे राक्षस सेना का वध कर डाला। दूषण और श्री त्रिशरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए, जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर सम्रांगण में युद्ध के अनेक पैतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस मारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और निदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पहने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर गया। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पासधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्यतुल तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण से ही धनुष की मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उसके द्वारा श्री राम के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम जी का सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धस गए थे। उस समय कुपित हो समरभूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम्रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का नाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रशंसा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर दावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। क्रोध में भरे हुए खर को मर्मस्थानों का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में, विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। श्री राम ने युद्धस्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उनकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात माँ तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया। 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मारे गए और 6ठे बाण से युद्धस्थल में खर के सारथी का मस्तक कट गया। उसके बाद 3 बाणों से त्रिवेणु और 2 से रथ के धूरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने हंसते हंसते वज्रतुल्य 13वें बाण के द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने
और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। राक्षस जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बांबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडक कारण में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है, वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ देखेंगे। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव है मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्रोध से आंखें सा हंसता हुआ बोला श्री राम को। उसने उत्तर दिया, दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग कदापि नहीं हो। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं के खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले विचल कुल पर्वत के समान यहाँ स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पासधारी यमराज की भांति गदा लेकर हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोगों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने 14,000 राक्षसों को संहार किया है, अतः तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सब के आंसू पहुँचूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्ष और लताओं को भस्म करके उनके समीप आ जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती हुई देख श्री रामचंद्र ने अनेक बाण मारकर आकाश में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बात कही, राक्षस दम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा से के साथ दिखाया है। अब सिद्ध होगा कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थी अपने बल की डींग हाँक रहा था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोध से के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया। उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, आओ, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो, इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री रामचंद्र जी की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में उसे एक विशाल ताड़ का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो, अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और समरभूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया, उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तपूर्ण हो गए। उन्होंने सहस्रों बाणों का प्रहार करके संग्रामगण में खर को अक्षत विक्षत कर दिया। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी वह खून की गंध से उत्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि वह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ओर बढ़ा रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए। तदंतर श्री राम ने संग्रामण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ।
श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा। उस बाण की आग से जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रघुनंदन इसलिए माँ तेजस्वी पाक शांत पुरंदर इंद्र सरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए थे और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों के शत्रु रूप इस पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। इस बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर पर्वत प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी और श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रु हंता पति का दर्शन करके विजयनंदिनी सीता को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में भी निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह देख और जानकर जानकी को बहुत संतोष हुआ। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरख।